स्टॉक मार्केट में लाइव चार्ट्स पे बिगनर्स के लिए विक्स को समझना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो विक्स के फॉर्मेशन को नहीं समझ पाते हैं कि आखिर कोई प्लेस पे विक्स बन रहा है तो उसके क्या मायने हैं। जब मार्केट में कहीं टॉप पे विक्स बन रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, मार्केट में अगर सपोर्ट पे या मार्केट में अगर बॉटम पे विक्स बन रहा है तो उसका क्या मतलब होता है। आप मार्केट में ऐसा भी देखते होंगे कि मार्केट कभी अप ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर में बड़े बड़े विक्स आपको बनते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद मार्केट अचानक से रिवर्स हो जाता है, वो डाउन ट्रेंड में जाने लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, नीचे विक्स बनना स्टार्ट होता है और मार्केट अप ट्रेंड में जाने लगता है, वहां से भी रिवर्स हो जाता है। कभी कभी मार्केट साइडवेज में होता है, वहां पे कुछ छोटे बड़े विक्स बनते हैं और मार्केट वहां से अपना दिशा चेंज करके कभी अप ट्रेंड में जाता है तो कभी डाउन ट्रेंड में जाता है। और मार्केट में कभी कभी तो ये भी समस्या आ जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, बीच में कहीं आपको बड़ा बड़ा विक्स दिखाई देगा और मार्केट अप ट्रेंड में ही जाने लगता है, मतलब कि वो पहले भी अप ट्रेंड में जा रहा था और आगे भी अप ट्रेंड में जा रहा है। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिखाई देगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बीच में कहीं बड़े बड़े विक्स दिखाई दे रहे हैं और मार्केट फिर भी डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो कभी ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, कभी ये रिवर्स करता है, कभी ये साइडवेज चला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, ये विक्स मार्केट में ऐसा क्या खेल करते रहता है? तो इन्हीं सारी चीजों को आज हम समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले चूंकि वीडियो इतना ज्यादा लेट आया है इसके लिए माफ कीजिएगा, लेकिन वीडियो लेट आने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। वो कुछ पीपीटी के रिलेटेड इशू था, कुछ कॉपीराइट और राइट के इशू था, क्योंकि मैं खुद ये पीपीटी सारे पीपीटी मैं खुद नहीं बनाता हूँ। कुछ पीपीटी मैं बनाता हूँ, कुछ पीपीटी मैं दूसरे से डिजाइन करवाता हूँ और कुछ पीपीटी को मैं खरीदता भी हूँ। तो यहाँ पे आप जो अभी डिस्प्ले पर देख रहे हैं या फिर ऐसा कितने सारे आप डायग्राम देख रहे होंगे, वो सारे पीपीटी मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं होता है। उनमें से बहुत सारे पिक्चर्स खरीदे हुए भी होते हैं, कुछ दूसरे द्वारा बनाया गया भी होता है। मैं बस उसे पेपर पे बना लेता हूँ, उसके बाद जो मेरा रिक्वायरमेंट होता है मैं बनाता हूँ और मैं उसे दूसरों को दे देता हूँ जो पीपीटी को डिजाइन करता है कंप्यूटर पे बेसिकली। सो उससे रिलेटेड कुछ इशू हो गया था जिसके कारण आप लोगों को पीपीटी भी टाइम पे नहीं मिल पा रहा था और मुझे भी आगे वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। सो प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है और आपको अब ये वीडियो मिल रहा है। अब इससे आगे आपको कंटिन्यूअसली वीडियो मिलते रहेंगे जैसे पहले मिलते थे। सो अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब गेम ऑफ विक्स को समझते हैं या गेम ऑफ शैडो को। अब ये शैडो या विक्स मार्केट में कब कहां बन रहे होते हैं तो क्या मतलब होता है, ये जब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में ऊपर जब शैडो बन रहा होता है तो उसका क्या मतलब होता है, मार्केट में जब नीचे शैडो बन रहा होता है उसका क्या मतलब होता है, मार्केट में इतना बड़ा बड़ा नीचे शैडो बन रहा है इसका क्या मतलब है, या मार्केट में ऊपर में इतना बड़ा बड़ा शैडो बन रहा है उसका क्या मतलब है। हर एक चीज का मतलब आपको समझाता हूँ इस वीडियो में। बहुत सारे व्यूअर्स का डिमांड था कि सर शैडो पे वीडियो लाइए, विक्स पे वीडियो लाइए, इसलिए मुझे ये वीडियो अभी बनाना पड़ा है। हालांकि अभी इस वीडियो का बनाने का सही समय भी है, इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ और इसके आगे आपको एक एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे डिटेल में वीडियो आने वाला है। तो बस इस वीडियो के बाद में वो वीडियोज आपको मिलने लगेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कि ये मान लीजिए कि एक ये रेड कैंडल का छोटा सा बॉडी बना हुआ है और ऊपर में इतना बड़ा विक्स निकला हुआ है। अब ये बॉडी क्या होता है, विक्स क्या होता है, ये भी आपको नहीं पता है तो मास्टर कैंडलस्टिक का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, आप वहां पर जाइए और शुरू वाला वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए यहाँ पे इतना बड़ा विक्स बना हुआ है। अब इस विक्स का क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया है। यहाँ आपको पता है, अगर आप सारे वीडियोस हमारे देख रहे हैं तो ये सब चीज पूरा बेसिक है, आपको पता ही होगा। होता क्या है कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गया हो, अगर नीचे नहीं जा रहा है तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर ये गया है। मार्केट ऊपर जाने का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और प्राइस को ऊपर कौन लेके जाता है, ऑफ कोर्स बायर्स लेके जाता है, सेलर्स लेकर प्राइस को ऊपर नहीं जाता है, वो नीचे लेकर जाता है। तो यहाँ से क्या हुआ है, बायर्स इसमें फोर्स लगाए हैं और प्राइस को लेकर ऊपर गए हैं और उसके बाद क्या हुआ है, फिर से यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए हैं और वो क्या करते हैं, प्राइस को लेके नीचे चले आते हैं और मार्केट को और नीचे ले आके यहाँ पर क्लोज करवा देते हैं। यहाँ नीचे में यहाँ पे मार्केट को क्लोज करवा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगर विक्स ऊपर में बना हुआ है, बहुत लंबा लंबा विक्स अगर ऊपर में बना हुआ है तो उसका मतलब होता है उसमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। रिमेम्बर, अगर चार्ट्स में विक्स ऊपर में बना हुआ है बड़ा बड़ा तो उसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। ऊपर में कहने का मतलब क्या है, नीचे बॉडी हो और ऊपर में विक्स बना हुआ हो। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, आइए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। दोस्तों ये कैंडल ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, मार्केट इधर से कहीं ओपन होता है, मार्केट ऊपर जाता है या फिर यहीं से क्या होता है, नीचे आता है। अब आपको पता होगा नीचे मार्केट को कौन लेके जाता है, नीचे मार्केट को लेके जाता है सेलर्स। जब भी मैं यहाँ पे मार्केट बोल रहा हूँ आप प्राइस को समझ लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा सर मार्केट जा रहा है या फिर प्राइस जा रहा है। प्राइस नीचे जाता है तो मार्केट भी नीचे ही जा रहा होता है। तो जैसे ही तो यहाँ से क्या होता है, प्राइस को नीचे लेकर जाता है, कौन लेके जाता है, सेलर्स लेके जा रहे हैं।
फिर क्या होता है, यहाँ से बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, मतलब प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं और ऊपर जाके यहाँ पे कहीं मार्केट को क्लोज करवा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अगर विक्स ऊपर की ओर बना हुआ है और बॉडी नीचे है तो इसका क्या मतलब होता है, सेलर्स स्ट्रांग है। अगर बॉडी ऊपर में बना हुआ है, विक्स नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या है, बायर्स स्ट्रांग है। एक चीज समझ में आ गया कि बायर्स कब स्ट्रांग होता है, सेलर्स कब स्ट्रांग होता है। अब इसमें कुछ और भी फंडा है, वो भी आप समझ लीजिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको शायद ही कहीं यूट्यूब पे मिले। मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ऐसे करते हुए मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे आपको बॉटम के पास एक हैमर कैंडल दिखाई देता है। अब ये कैंडल क्या बता रहा है, ये कैंडल बता रहा है कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो उसमें स्ट्रॉन्ग कौन था, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था स्ट्रॉन्ग कौन होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग सेलर्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा ऊपर में बॉडी बनता है, एक नीचे लंबा सा विक बनता है, मतलब सेलर्स यहाँ से कोशिश किए कि मार्केट के प्राइस को नीचे लेके आए। यहाँ से सेलर्स का भरपूर कोशिश था कि प्राइस को नीचे लेके जाया जाए, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही प्राइस को सेलर्स लेके आए, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर लेके चले गए। तो यहाँ पे आपको तो खेल समझ में आ गया कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं बायर्स। लेकिन आपको इसकी दूसरी स्थिति ये समझनी है कि मार्केट में यहाँ पर अभी भी मौजूद कौन है, सेलर्स। अब वो कैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्राइस को नीचे लेने का काम किया है वो कौन किया है, सेलर्स किया है। तो मार्केट में जो आपको नीचे विक्स दिख रहा होता है उसमें सेलर्स भी मौजूद होते हैं, क्योंकि वही सेलर्स होते हैं जो प्राइस को उतने नीचे लेकर गए होते हैं, लेकिन वो अल्टीमेट मार्केट में वहां पर सस्टेन नहीं करवा पाते हैं, प्राइस को नीचे क्लोज नहीं करवा पाते हैं। वहां से बायर्स एक्टिव होकर प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं, इसलिए वो बायर्स के कंट्रोल में आने लगता है और सेलर्स कमजोर होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्राइस को नीचे रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जितना लंबा विक्स उतना दूर तक समझ लीजिए कि मार्केट में सेलर्स प्रेजेंट थे। जब दोस्तों ट्रेडिंग हो रहा होता है तो उसमें बायर्स सेलर्स दोनों होते हैं, कोई बेच रहा होता है तो कोई खरीद रहा होता है, तभी जाकर आपका बाइंग और सेलिंग कंप्लीट होता है, तभी जाकर एक ट्रेड ऑर्डर कंप्लीट होता है। अगर आप बेच दिए, कोई खरीदा नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप बेच रहे हैं, कोई खरीदा नहीं तो वो सेल ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं होगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका पॉइंट क्लियर है कि जितना लंबा नीचे विक्स है उतना दूर में सेलर भी एक्टिव है, सेलर्स भी है। नीचे से बाद में बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अभी भी मार्केट बायर्स के पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आया है। अगर यहाँ पे ये हैमर ना बन के कुछ और कैंडल बनता, जैसे कि हैमर करने का मतलब ये बड़ा वाला विक नीचे ना बन के कोई और कैंडल बनता। और एक और बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, यहाँ पे रेड कलर का भी कैंडल हो सकता है ऐसा, तो उसे भी आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया वो आप वहां भी कंसिडर कर सकते हैं, अगर यहाँ पे एक हैंगिंग मैन बन जाता है तो। क्योंकि आपको पीछे मैंने जो भी बताया उसमें आपको पता ही होगा कि हैंगिंग मैन और हैमर का फंक्शन लगभग सेम ही होता है। दोस्तों अगर यहाँ पर हैमर न बन के अगर यहाँ पे ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाता तो इसका क्या मतलब होता है, जैसा कि उसमें मैंने पहले बताया कि आपको अगर यहाँ पे एक विक्स दिख जाए तो इसमें सेलर्स मौजूद होते हैं। इसमें क्या कौन होता है, सेलर्स रहता है। सेलर्स की प्रेजेंस अभी इसमें है, वो पूरी तरीके से अभी मार्केट को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर यहाँ से सेलर्स नहीं हो, मार्केट में ऐसा ग्रीन कलर का कैंडल बने और ये ऊपर में क्लोजिंग दे, यहाँ पे आपको विक्स दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर नीचे में विक्स नहीं है तो यहाँ पे अब सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है। यहाँ पे आपको सेलर्स अब नहीं दिख रहा है, इस कैंडल में सेलर्स का कहीं भी कंट्रोल ही नहीं है। यहाँ पे पूरी तरीके से बायर्स कंट्रोल बनाने लगे हैं। समझ में आ गया। सेम चीज आप मान लीजिए, मार्केट अगर यहाँ से अप ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे कहीं एक बड़ा सा विक के साथ एक शूटिंग स्टार बनता है, या यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कलर उतना मैटर यहाँ पे नहीं करता है। अब इसका क्या मतलब है, जैसा कि पहले मैं बता रखा था कि यहाँ से यहाँ तक जब ऊपर मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे पूरी तरीके से कंट्रोल किसका है, बायर्स का कंट्रोल है पूरी तरीके से। और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये विक्स क्या दिखा रहा है, क्या पूरी तरीके से यहाँ पर सेलर का कंट्रोल दिखा रहा है अब कि मार्केट अब नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे शूटिंग स्टार बन गया है? नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऊपर में जितना बड़ा विक्स है उतने में अभी भी बायर्स मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट को क्या किए कि यहाँ से बायर्स ऊपर इतना दूर तक प्राइस ले जाने की कोशिश की है अभी भी, लेकिन अंततः वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। क्यों नहीं हो पाए हैं, क्योंकि यहाँ से फिर से सेलर्स मार्केट को नीचे ले आके यहाँ पे क्लोज करवा दिया है। मार्केट नीचे क्लोज करवा दिया है, मतलब इस कैंडल का क्लोज नीचे हो गया है। तो यहाँ पे जब भी आप ऊपर में वीक देखेंगे बड़ा बड़ा, तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में अब सेलर्स का दबाव बढ़ने वाला है। लेकिन आप इसे बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि जितना ऊपर में विक्स बना हुआ है उतना देर तक बायर्स का भी मार्केट में कंट्रोल था, तो अभी भी बायर्स यहाँ से गए नहीं है।
हो सकता है कि आगे वाले कैंडल में बायर्स फिर से एंट्री मारेंगे, इसलिए हम कंफर्मेशन का भी वेट करते हैं कोई भी ट्रेड लेने के लिए। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा। विक्स ऊपर में हो तो सेलर्स का कंट्रोल यहाँ पे होने वाला है, लेकिन बायर्स अभी 100% गए नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा विक्स उतना दूर तक वहां पे बायर्स भी थे। विक्स अगर नीचे बन रहा हो तो इसका क्या मतलब होता है, मार्केट जो है अब बायर्स के कंट्रोल में जा रहा है। लेकिन ध्यान क्या देना है, जितना बड़ा विक्स है उतना देर तक इसमें सेलर्स भी अपना कंट्रोल जमाए रखने की कोशिश किए हैं, लेकिन अंततः वो सक्सेस नहीं हो पाए। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। अब डिस्प्ले पे आप देख लीजिए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसको समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ ऐसा कैंडल दिख रहा है तो मैंने जैसे कि पहले भी बता रखा है, अगर आप मास्टर कैंडलस्टिक सीरीज का पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा इन सारी चीजों को मैंने उसमें कुछ बताया हुआ है। लेकिन इसमें क्या देखना है कि मार्केट में विक्स ऊपर गया, नीचे गया, ये बीच में एक बॉडी बन रहा है, मतलब मार्केट में यहाँ से प्राइस ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, और बीच में क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। बायर्स और सेलर्स दोनों में देख सकते हैं यहाँ पे बराबर मात्रा में लगभग मौजूद है। दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को कंट्रोल किया जाए, लेकिन मार्केट दोनों के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पे भी लगभग वही कंडीशन है, बस यहाँ पे क्या है, ओपन यहाँ होता है और क्लोज इसके नीचे होता है। मतलब इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है कौन, सेलर्स, और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स। ग्रीन कैंडल में आपको बायर्स दिख जाएंगे और रेड कैंडल में आपको सेलर्स दिख जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बॉडी जो है इसका बहुत ही पतला पतला है। जितना पतला बॉडी हो उतना ही उसमें क्या होता है, उसका जो ओपन और क्लोज प्राइस होता है उतना ही नजदीक होता है, और जितना ऊपर नीचे विक्स गया होता है उतना देर तक मार्केट में संघर्ष चलते रहता है कि मार्केट को कौन कंट्रोल करे, बायर्स या सेलर्स। यहाँ पे आप इसे पहले ही जान चुके होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है, इसे भी आप समझिए, इसे भी समझ लीजिए। ये आपको ब्लैक कलर का कैंडल दिख रहा होगा। ब्लैक कलर का क्यों है, क्योंकि भाई मान लीजिए जिस प्राइस पे कोई कैंडल ओपन हुआ है, मान लीजिए कि 1000 रुपए पर कोई कैंडल ओपन हुआ है, और वहां से क्या हुआ कि वो नीचे आया, यहाँ से कौन नीचे लेकर जाएगा, सेलर्स जाएगा लेकर नीचे, और यहाँ से फिर से बायर्स एक्टिव होंगे, और बायर्स क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ले जाके 1000 से ये ओपन हुआ था और 1000 पे ही क्लोज करवा देंगे। तो ये मार्केट को ना बायर्स अपने साइड में क्लोज करवा पाए हैं और ना सेलर्स अपने साइड में क्लोज करवा पाए हैं। ये जहां से ओपन हुआ है वहीं पे क्लोज हो गया, इसलिए इसका कलर जो होगा वो ब्लैक कलर का होगा। अब दोस्तों ये सारे जो भी कैंडल्स हैं, इन सारे कैंडल्स का क्या यूज है, ये कैंडल्स में जो ऊपर में विक्स बना हुआ है या फिर ये छोटे छोटे नीचे में विक्स बना हुआ है और इसमें विक्स है ही नहीं, तो फिर इनका क्या मतलब है। इन सारे चीजों को मैंने पहले वाले वीडियो में कवर कर रखा है, तो इससे पहले जो भी मास्टर कैंडलस्टिक सीरीज में 7-8 जो भी वीडियो होगा आप उसे देख लीजिए, क्योंकि मैं अभी अगर आपको आगे बता रहा हूं इसमें कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे लगातार बड़े बड़े विक्स अगर बनने लगे नीचे, तो फिर यहाँ से मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है और यहाँ पे कुछ अगर बड़े बड़े विक्स नीचे की साइड में बनने लगे, तो यहाँ से मार्केट का क्या रिएक्शन हो सकता है। या मार्केट अप ट्रेंड में ही है और यहाँ पे ऊपर में बड़ा बड़ा विक्स बनने लगे, तो फिर यहाँ से मार्केट में क्या रिएक्शन होगा। मान लीजिए कि 2, 3, 4, 5 बड़ा बड़ा विक्स ऊपर में बनने लगे, तो फिर यहाँ से मार्केट का क्या रिएक्शन होगा। वो सारी चीजें आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में क्यों, क्योंकि पहले वाला आप 7-8 वीडियो जो भी है आप उसे जाकर देख लीजिए। अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो आप वो नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, ताकि इन सारे कैंडल्स का मतलब आपको ध्यान में रहे वो वीडियो देखते समय। अगर इन सारे कैंडल्स का मतलब अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा ना, तो प्रॉब्लम्स होगा, वो वीडियो को आप समझ नहीं पाओगे। ये जो मैं सारी चीजों को आपको समझाऊंगा इससे आप समझ नहीं पाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होगी। और वीडियो चूंकि लाने में ही 14-15 दिन लेट हो गया है, तो फिर प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो आप एक बार जाके अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। उम्मीद है कि आप इन सारे चीजों का नोट्स बनाते होंगे, तो आप उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो को फिर से जाकर देख लीजिए, फिर आप नेक्स्ट पार्ट को देखिए। अगर आपको इन सारी चीजों को समझने में दिक्कत आ रही है तो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इसके अगला वाला वीडियो में उन सारी चीजों को मैं कवर कर दूं, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो यार, कमेंट देखकर दिल खुश हो जाता है। ऐसे ही कमेंट करते रहो, आपके सारे कमेंट्स नोट किए जाते हैं, उन सारे कमेंट्स पे मैं वीडियो भी लाऊंगा। लेकिन कब, जब उसका टाइम आएगा। अभी वीडियो लाया तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, और मेरा भी जो पढ़ाने का एक फ्लो है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कभी कोई भी वीडियो अपलोड कर दूं, कभी कोई भी वीडियो अपलोड कर दूं। आज आपको कैंडलस्टिक पढ़ा रहा हूं, अचानक से मैं आपको स्ट्रेटजी पढ़ाने लगूं, अचानक से कभी चार्ट पैटर्न्स, तो अचानक से अभी आपको कोई इंडिकेटर पढ़ाने लगूं। ऐसा मेरा स्टाइल नहीं है कुछ भी चीज सिखाने का। तो उसका जब भी समय आएगा मैं अपलोड करूंगा उन सारे टॉपिक्स पे। फिलहाल वो टॉपिक्स आपके नोट किए जाते हैं, इसलिए आप कमेंट करने में पीछे मत हटिएगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आप चाहते हैं, उसे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और खास करके अभी वाला तो बिल्कुल मत भूलिएगा, इसमें जो भी कंफ्यूजन हो रहा होगा उसे लिखिएगा, ताकि मैं आगे वाला वीडियो में इसको क्लियर कर दूं। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि अभी तक जो भी मैंने आपको इस पे लेसन्स दिए हैं, इस यूट्यूब चैनल पे जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, उन सारे चीजों का, उन सारे टॉपिक्स का पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, और वहां से सारे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में पीपीटी डाले गए हैं या पीडीएफ डाले गए हैं, उन्हें आप वहां से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, सारे पीपीटी अपलोड कर दिए जा चुके हैं।
अभी तक जितना भी लेसन हमने कंप्लीट किया है। और अब से आगे जितने भी इंपॉर्टेंट पीपीटी या पीडीएफ होगा वो आपको एक पेड टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। अब पेड टेलीग्राम चैनल क्यों, तो उसका मैं स्टोरी आपको आगे बताऊंगा इसके बाद वाले वीडियो में या उसके बाद वाले वीडियो में। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा है। और उसका लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही देंगे, आपको कहीं दूसरे जगह से जाकर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जो चीज का भी लिंक प्रोवाइड करना होगा, जो भी मेरा चैनल होगा, हर एक चीज का मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा और यूट्यूब पर आके मैं आपको बताऊंगा। सो आपको किसी और सोर्स से जाके पता करने की जरूरत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गेम ऑफ वीक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।